आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं अर्शद अली। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे आज यानी 8 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी। आज का पहला ही प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले प्रश्न स्टैटिक इसमें ही पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। उत्तर होगा साहित्यिक पुरस्कार है, ये लिटरेरी अवार्ड है, यानी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान। हर साल किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुई कोई भी सर्वोच्च या उसकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति जो होती है उसके लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को दिया गया है। इनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ, इनकी कृति इनके सामने लिखी है, रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। और अगर इनकी बात करें प्रोफेसर रामदरस मिश्रा की, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में जो डुमरी गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उत्तर है, इसका आंसर सही होगा। शरण कुमार लिम्बाले जो हैं इनको पिछले वर्ष 2020 का मिला था इनकी पुस्तक सनातन के लिए। प्रश्न नंबर 2 बेहद इम्पॉर्टेंट है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2022 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शीर्ष स्थान पर इनमें से कौन रहा। अगर हम ओवरऑल देखें विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जहां सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो वो है अमेरिका। अमेरिका में सबसे अधिक 735 अरबपति हैं। इसके बाद नंबर आता है चीन का। चीन जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अरबपतियों में, 607 अरबपति हैं वहाँ पर। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है ये, यूएसए की, अमेरिका की टेस्ला, इसके मालिक हैं एलॉन मस्क। ये जो हैं अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। उत्तर ए इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस, सेकेंड नंबर पर अंदर कंपनी और किस देश के हैं, बर्नार्ड अर्नॉल्ट थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर हैं बिल गेट्स। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखनी है। अब इन अरबपतियों में क्या भारत के अरबपति भी शामिल हैं, तो इसका उत्तर एलोन मस्क हो जाएगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। और फोर्ब्स अरबपति 2022 में भारत के जो पुरुष अरबपति हैं, तो उसमें अगर हम देखें इस टॉप 10 रैंकिंग में, तो 10वीं रैंक जो है मुकेश अंबानी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक। ठीक है, टॉप 10 में ही आते हैं मुकेश अंबानी पूरे विश्व में। ठीक है, 11वीं रैंक है गौतम अडानी की। ठीक, अदानी समूह के मालिक हैं। और अगर हम बात करें 89 पोजीशन ओवरऑल 100 अरबपतियों में देखें, तो 89वीं रैंक है लक्ष्मी मित्तल की। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। तो इसमें भी याद रख सकते हैं फोर्ब्स अरबपति की सूची में 2022 के अनुसार जिंदल समूह की जो अध्यक्ष हैं सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। महिलाओं में पूछेगा तो सावित्री मित्तल होंगी। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे थे 10 अरबपतियों की सूची, वो कौन है, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, और ये आप देख सकते हैं 10वें स्थान पर मुकेश अंबानी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न अगला है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस किस दिन मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन सेलिब्रेटेड किस तारीख को किया गया। वर्ष 1994 में रवांडा के अंदर 7 अप्रैल के दिन एक नरसंहार हुआ था। ठीक है, तुत्सी के खिलाफ। तो इसी की याद में 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस। और इस बार जो है 2022 में इसकी 28वीं वर्षगांठ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल। बाकी इसमें कुछ फैक्ट्स और याद रख सकते हैं आप। ठीक, तो यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को का गठन पूछ सकता है 4 नवंबर 1946। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस यानी पेरिस में, और यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे अजेलो। प्रश्न अगला देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। जो देश में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनकी स्थिति को या उस क्षेत्र को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, इस सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का नेतृत्व कौन करेंगे। तो याद रखिएगा ये हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है,
ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं, साथ ही रेल मंत्री हैं। प्रश्न अगला देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको डीसीबी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये हैं मुरली नटराजन। आरबीआई ने मुरली नटराजन को डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से अपॉइंट किया है। तो डीसीबी बैंक का मुख्यालय पूछ सकता है आपसे, ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है। ये मुरली एम नटराजन है और इसकी स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी इस बैंक की। अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो अलेक्जेंडर वुसिक जो है सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से ये इलेक्ट हुए हैं। उत्तर हो जाएगा इसका बी। सर्बिया के बारे में आपसे अधिक जानकारी में कुछ इसकी राजधानी, सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की मुद्रा सर्बियाई दीनार है और इसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक है। ये भी पूछा जा सकता है। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे, द मैवरिक इफेक्ट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? 70-80 के दशक में जब नैस्कॉम कंपनी बनी थी या नैस्कॉम को बनाया गया था, तो उसमें भारत में आईटी क्रांति का मार्ग दिखाने के लिए जो सपने देखने वाले एक तरीके से ग्रुप थे, उनको लेकर के किताब लिखी गई है, द मैवरिक इफेक्ट, ठीक है। इसको हरीश मेहता के द्वारा लिखा गया है। उत्तर डी इसका आंसर सही होगा। प्रश्न अगला देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम पूछ सकता है आपसे, तो ये थीम याद रखेंगे। 2022 की थीम है हमारा गृह और हमारा स्वास्थ्य, अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। ये क्या है? 2022 का इसका थीम है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कावल उथवी जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जो है कावल उथवी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो नागरिकों को किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करती है ये एप्लीकेशन। प्रश्न अगला है, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड को चुना, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में इसको शुरू किया गया है। उत्तर इसका ए हो जाएगा। इसके साथ एडिशनल फैक्ट भी याद रख सकते हैं, श्री अतुल चतुर्वेदी सचिव हैं पशुपालन और डेयरी विभाग के, ठीक है। और डॉक्टर प्रवीण मलिक पशुपालक आयुक्त बनाए गए हैं। किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया? सरहुल महोत्सव की बात करें तो झारखंड में मनाया गया है सरहुल महोत्सव को। उत्तर भी हो जाएगा इसका। तो सरहुल झारखंड में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नाम की एक किताब है, इसका विमोचन किया है, जिसके लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के जो लेखक हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल हैं, बिरसा मुंडा जनजाति नायक के। आज का अंतिम प्रश्न डिस्कस करेंगे, दिल्ली के लाल किले में किस मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव शुरू किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर हम बात करें, इनके दिन देखें अगर, तो 75वें दिन पर आयुष मंत्रालय के द्वारा 15 अगस्त जो है, इसमें लाल किला दिल्ली की जो पृष्ठभूमि है, इसमें जो है क्या शुरू किया गया था? योग महोत्सव को आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आयुष मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आज के करंट अफेयर्स। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।